हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी परीक्षाओं के बारे में प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी का एग्ज़ाम का भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। मैं आप लोगों के लिए सीजी पुलिस का सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूँ। हम लोगों ने लगभग 6 टॉपिक जो है इसमें से कंप्लीट किया है, बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। देखिए, आप लोगों को मैं कल बोला था कि एसबीआई का आप लोग जो फॉर्म है एसबीआई का, उसको डाल लीजिएगा। जूनियर एसोसिएट का सेल्स डिपार्टमेंट वाला आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। ये 26 तारीख तक लास्ट है, बस 2 दिन बचा है मानकर चलिए। तो चलिए आज हम लोग हमारा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए खनिज, छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख खनिज और उद्योग है उससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को लगभग 150 से 175 क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग जान रहे हो। तो उसके लिए थोड़ा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग अपना उत्साह बनाए रखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग ये देख लोगे तो आप लोगों का 100% इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो फिक्स आप लोग कंप्लीट निकाल सकोगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसमें टूट पड़ोगे, वो एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। चलिए हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिज साक्ष्य मिले हैं, मतलब कितने प्रकार के खनिज हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार खनिज का साक्ष्य मिला है। 28। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया 28। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इसमें 2 प्रकार के खनिज होते हैं। एक जो है मुख्य खनिज होता है और दूसरा जो है गौण खनिज होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज राजस्व में सर्वाधिक योगदान करता है। तो कोयला जो है राजस्व में सर्वाधिक योगदान करता है। उसके बाद लौह अयस्क है, फिर चूना है, उसके बाद डोलोमाइट है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा मुख्य खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य खनिज के अंतर्गत मतलब गौण खनिज कौन सा है, तो वो है ग्रेनाइड है। कौन सा है, 1 मिनट, तो वो है ग्रेनाइड। अगला देखते हैं। चलिए, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा गौण खनिज है। देखिए, गौण खनिज मतलब जो मुख्य खनिज होता है उसके अलावा जो खनिज निकलता है उसको बोला जाता है गौण खनिज। जैसे कि बॉक्साइट आपका मुख्य खनिज हो गया, ग्रेफाइट मुख्य खनिज हो गया, हीरा मुख्य खनिज हो गया, लेकिन रेत जो है गौण खनिज हो गया। रेत क्या है, गौण खनिज हो गया। देखिए ऊपर में भी जो है उसमें से कौन सा मुख्य है कौन सा गौण है उसको भी देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे कोयला मुख्य खनिज हो गया, लौह अयस्क जो है मुख्य खनिज हो गया, टीन भी मुख्य खनिज हो गया। बाकी ग्रेनाइट क्या है, ये जो है गौण खनिज है। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला हो गया। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य खनिज नहीं है। देखिए मुख्य खनिज नहीं है, आप लोगों को मैं जितना मुख्य खनिज है उसको बता दे रहा हूँ, बाकी उसके अलावा सब जो है गौण खनिज है। देखिए अलेक्जेंड्राइड ये मुख्य खनिज है। अलेक्जेंड्राइड क्या है, मुख्य खनिज है। गार्नेट ये भी मुख्य खनिज है। मोल्डिंग सेंट और ये भी मुख्य खनिज है। देखिए चूना पत्थर ऐसा खनिज है जो मुख्य और गौण दोनों प्रकार के हैं। तो देखिए चूना पत्थर का जो उच्च श्रेणी होता है वो मुख्य खनिज होता है और जो निम्न श्रेणी का होता है वो गौण खनिज का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, इसमें का मुख्य खनिज कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, निम्न चूना पत्थर है। ये जो है गौण खनिज है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज के उत्पादन तथा संबंधित जिले में कौन सा सही है। देखिए कोयला कोरबा में ज़्यादा मिलता है। लौह अयस्क के लिए दंतेवाड़ा प्रसिद्ध है। चूना पत्थर बलौदाबाजार ये सही है। बॉक्साइट सरगुजा, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, सरगुजा। टीन दंतेवाड़ा। तो इसमें का उपरोक्त सभी, ये सब जो है कूट वाले प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। आप लोग ऐसे बता रहा हूँ, कोयला सर्वाधिक मिलता है कोरबा में, लौह अयस्क दंतेवाड़ा, चूना पत्थर बलौदाबाजार, बॉक्साइट सरगुजा, टीन दंतेवाड़ा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज के भंडारण तथा संबंधित जिले में क्या सही है। क्या सही है देख लेते हैं। कोयला रायगढ़ में है। कोयला कहाँ में, रायगढ़ में कोयला का भंडारण सर्वाधिक है। लौह अयस्क का भंडारण दंतेवाड़ा में है। चूना पत्थर का भंडारण जो है बलौदाबाजार में। बॉक्साइट का भंडारण बलरामपुर में है। टीन का भंडारण भी दंतेवाड़ा में है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें का सबका सब सही है। देखिए आप लोगों को ये भंडारण का मैं स्थिति बता रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ पे कहाँ जाए भंडारण है कहाँ नहीं है, उसको आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, आंसर में मत पड़िएगा इसका। देखिए छत्तीसगढ़ में सीएमडीसी के बारे में क्या सही है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो सीएमडीसी है उसका पूरा नाम होता है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये सही हो गया। इसकी स्थापना जो है 7 जून 2001 में हुआ था, ये भी सही है। इसका मुख्यालय रायपुर में है।
इसका उद्देश्य जो है खनिजों का दोहन करके विकास को बढ़ावा देना, मतलब जो खनिज है उनका दोहन करेंगे ताकि इधर विकास हो, जो राज्य है उसमें विकास हो, ये भी सही है। तो इसमें का उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी CMDC की परियोजना है? CMDC का कितना परियोजना है? 7 परियोजना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना का अध्ययन कर रहे हैं? 5 का। 3 परियोजना CMDC का है। कोरंडम परियोजना है, लौह अयस्क परियोजना है, कोल परियोजना, हीरा परियोजना। ये सब का सब क्या है, किसका परियोजना है? CMDC का परियोजना। CMDC का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाली खनिजों का सही मेल कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन सा। कोयला जो है गोंडवाना क्रम में पाया जाता है। कोयला जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी छत्तीसगढ़ है, जो कि गोंडवाना क्रम का हिस्सा है, उसमें पाया जाता है। लोहा धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम में। हीरा जो है किम्बरलाइट क्रम में पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? कौन से क्रम में, कौन से चट्टानों में पाया जाता है? किम्बरलाइट चट्टानों में। तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। अगला देखिए वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना हो करके मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना। आप लोग अगर आप लोगों को थोड़ा स्पीड लगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को और भी बाकी वीडियो देखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल को क्लिक कीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पे सब जितना भी आप वीडियो अपलोड किया वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें का। विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होने वाले खनिजों का सही मेल। देखिए चूना और डोलोमाइट कडप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। चूना और डोलोमाइट किस में पाया जाता है? कडप्पा शैल समूह। महानदी बेसिन जो है कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। तो चूना कहाँ पाया जाता है? महानदी बेसिन में आप बोल सकते हो। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट जो है दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप कहाँ है जानते हो आप लोग? दक्कन ट्रैप जो है जसपुर के पास है। टीन देखिए सीडेराइट, टीन का ऐसा कौन सा है? सीडेराइट। ये सीडेराइट चट्टान में पाया जाता है। टीन कहाँ पाया जाता है? सीडेराइट चट्टान में पाया जाता है। ये इसमें का उपरोक्त तो सभी हो गया। ये टीन का अयस्क है ना, सीडेराइट। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में DMIT के बारे में क्या सही है? देखिए DMIT का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट। मतलब इसका मतलब होता है मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला में मिनरल इंस्टीट्यूट का जो ट्रस्ट होता है, न्यास होता है, उसके बारे में यह बताता है। इसको लागू कब किया गया था? जिला खनिज न्यास संसाधन अधिनियम 2015 में इसको लागू किया गया था। लागू 12 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अधिनियम क्या है? जिला खनिज न्यास संस्थान 2015। ये प्रश्न जो है 3 बार रिपीट किया है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका गठन जो है 33 जिलों में, कितने जिलों में हुआ है? 33 जिलों में। उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कोयले के बारे में क्या सही है? इसका भंडारण गोंडवाना के शैल समूह में है, ये सही है। कोयला का प्रकार छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसका उत्खनन जो है ACCL करता है। साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड बिलासपुर करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। ACCL का फुल फॉर्म साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड। इसमें का उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में कोयला संबंधित क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोरिया, सोनहत, सिंदूरगढ़, ये सही है। सूरजपुर, रामकोला, विश्रामपुर। देखिए सूरजपुर में, कोरिया में सोनहत और सिंदूरगढ़ में कोयला मिलता है। सूरजपुर में रामकोला और विश्रामपुर में कोयला मिलता है। बलरामपुर में तातापानी में कोयला मिलता है। और सरगुजा में लखनपुर, 5 बहिनी में कोयला मिलता है। बस्तर के तोकापाल में हीरा मिलता है। बस्तर के तोकापाल में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें से ई सुमेलित नहीं है ना, बाकी ये बस्तर में क्या मिलता है? बस्तर के तोकापाल में हीरा मिलता है, कोयला नहीं मिलता। मतलब ये ऊपर का चारों सही है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा कोयला संबंधित क्षेत्र नहीं है? देखिए कौन सा कोयला का संबंधित क्षेत्र नहीं है बोला है ना। देखिए कोरबा में मुकुंद घाट, दीपका, गेवरा, कुसमांडा, ये सब कोयला क्षेत्र हो गया। रायगढ़ में मांड घाटी, घरघोड़ा, जामपाली, ये भी कोयला क्षेत्र है। हरदेव अरण्य के भाग में बिलासपुर से सरगुजा तक जो है कोयला का क्षेत्र है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में झगराखंड और सोहागपुर में कोयला मिलता है। बैलाडीला, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क मिलता है। बैलाडीला में क्या मिलता है? लौह अयस्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है कोयला से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? लौह अयस्क बोला ना, इसका भंडारण जो धारवाड़ क्रम में होता है, ये सही हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क में धारवाड़ क्रम में ये है, इसका भंडारण होता है। लौह अयस्क का जो है हेमेटाइट इसका प्रकार का मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसका खनन जो है NMDC करता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर काउंसिलिंग बोल सकते हो, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम।
दंतेवाड़ा। इसका मुख्यालय कहाँ है? दंतेवाड़ा में। एनएमडीसी का मुख्यालय दंतेवाड़ा में। इसमें का सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? भंडारण जो धारवाड़ क्रम में है, सॉरी यही वाला क्वेश्चन डबल हो गया है ना। अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क से संबंधित क्षेत्र कौन नहीं है? कवर्धा, इकलामा, चेलीकलामा, चिल्पी घाटी। देखिए ये लौह अयस्क का क्षेत्र है ना। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क है? देखिए, कवर्धा का, इकलामा, चेलीकलामा, चिल्पी घाटी, ये सब लौह अयस्क का क्षेत्र है। इसमें लौह अयस्क पाए जाते हैं। बालोद में दल्ली राजहर और डोंडी लोहार, इसमें लोहा पाया जाता है। कांकेर के रावघाटा और आरी डोंगरी में लोहा पाया जाता है। दंतेवाड़ा, किरंदुल, बचेली और बैला डेला, इन सब में लोहा पाया जाता है। नंदिनी खुंदनी दुर्ग, ये इसमें जो है चूना पत्थर पाया जाता है। नंदिनी खुंदनी में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत हो जाएगा। दुर्ग, नंदिनी खुंदनी में चूना पत्थर मिलता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर एवं उससे संबंधित क्षेत्र में कौन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है बोल रहे हैं? देखिए, बलौदाबाजार, झिपनकरी, हिरमी, ये चूना पत्थर से संबंधित है। दुर्ग, नंदिनी खुंदनी, इसमें भी चूना पत्थर पाया जाता है। रायपुर, कठिया पचरी में चूना पत्थर पाया जाता है। बिलासपुर के चिल्हाटी में भी चूना पत्थर पाया जाता है। कांकेर के रावघाट में लौह अयस्क पाया जाता है। देखिए, कांकेर के रावघाट में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, मतलब ये संबंधित नहीं है। आप लोगों को चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है उसको देखना है। देखिए, बलौदाबाजार में पाया जाता है, दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ना, वही वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सामने लेकर आया हूँ। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जांजगीर चांपा में डोलोमाइट मिलता है। देखिए, जांजगीर चांपा में क्या मिलता है? डोलोमाइट, वो भी मेनली चांपा मिलता है ना। बलौदाबाजार में सोना मिलता है। कहाँ पे? सोना खान में। सोना खान में क्या मिलता है? सोना मिलता है। कोरबा में, फुटका पहाड़ी में, बॉक्साइट में। कोरबा में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, और वो कहाँ मिलता है? फुटका पहाड़ी में। देखिए, फुटका पहाड़ी और केरता पहाड़ी, ये दोनों जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ना। दंतेवाड़ा में टीन। देखिए, दंतेवाड़ा में क्या मिलता है? टीन, जो कि पदमपुर और बड़े बचेली में है। देखिए, टीन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पन्न होता है। हमारे भारत का सर्वाधिक टीन जो छत्तीसगढ़ से उत्पादित होता है। बस्तर में कोरंडम। देखिए, कोरंडम कहाँ पाया जाता है? बस्तर में, जो कि तोकापाल वाले स्थान में है। तो तोकापाल में हीरा भी पाया जाता है, कोरंडम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, अब इसमें क्या हो गया? बस्तर में, सॉरी कोरंडम जो है बस्तर में नहीं पाया जाता है। देखिए, इसके बस्तर में हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तोकापाल में क्या पाया जाता है? हीरा। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कोरंडम बीजापुर, भोपालपट्टनम, कचनूर में पाया जाता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? कौन कहाँ पाया जाता है, कौन कहाँ पाया जाता है? ये सब मुख्य खनिज है ना। कोरंडम हो गया, हीरा हो गया, एल्गिनराइट, गोल्ड, फ्लोराइट, लौह अयस्क, ये सब मुख्य खनिज है। देखिए, कोरंडम कहाँ पाया जाता है? ये भोपालपट्टनम और कुचनूर में पाया जाता है, जो कि बीजापुर में है। हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा मैनपुर, गरियाबंद में भी पाया जाता है, और बस्तर के तोकापाल में भी पाया जाता है। एल्गिनराइट गरियाबंद में पाया जाता है, देवभोग और सेंदुमुड़म पाया जाता है। देखिए, एल्गिनराइट कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद के, देवभोग और सेंदुमुड़म पाया जाता है। गोल्ड फ्लोराइड जो है राजनांदगांव के चांदी डोंगरी में पाया जाता है। गोल्ड फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है? राजनांदगांव के चांदी डोंगरी में। लौह है इसका सारंगढ़, कटंगपाली, ये गलत हो जाएगा। सारंगढ़, कटंगपाली में चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। अगला देखिए, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख नीतियों में कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नीति जो है उसमें कौन सा सही है देखते हैं। छठवीं छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति, ये जो है 1 नवंबर 2024 से लागू हुआ था, और ये 31 मार्च 2030 तक चलेगा। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा, ये भी सही है। सौर ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा, ये इतना दिन तक के यहाँ पे ये लागू किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इसमें का सब सही है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सब ना पूछे जा रहे हैं बार बार, ये सब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोर सेक्टर उद्योगों की सूची में शामिल है? देखिए, कोर सेक्टर उद्योग में कौन सा शामिल है उसको देख लीजिए। देखिए, स्टील प्लांट ये कोर सेक्टर के उद्योग हैं। सीमेंट प्लांट ये भी कोर सेक्टर के उद्योग है। ताप विद्युत संयंत्र ये भी कोर सेक्टर के उद्योग है। और एल्यूमिनियम संयंत्र, ये सब के सब जो है क्या है? कोर उद्योग संयंत्र है। आपको देखिए कितने कोर उद्योग संयंत्र हो गए? 4। आपको ये सब याद रखना है ना, कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं संबंधित जिलों का सही मेल नहीं है। कौन सा नहीं है बोल रहा है ना, देखिए बिलासपुर में तीसरा सेक्टर डी, ये सही है। सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, ये सब क्या है, बिलासपुर में है। दुर्ग में देखिए बोराई जो है दुर्ग में है। बोराई जो औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, दुर्ग में है। रायपुर में सीलतरा, उरला, अभनपुर, तिल्दा, भनपुर, ये सब कहाँ है, रायपुर में। बिरकोनी बिलासपुर, ये गलत है। बिरकोनी जो है महासमुंद में है। बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक विकास क्षेत्र उसके जिला से संबंधित है। देखिए आप लोगों को जिला उसका औद्योगिक विकास क्षेत्र का जगह याद रखना है, उसका जिला याद रखना है ना। गंगापुर खुर्द कहाँ है, सरगुजा में। नारायण जो नयनपुर और गिरवनगंज, ये सब कहाँ है, सरगुजा में है। रायगढ़ में लारा एनटीपीसी, महुआ पाली, सियार पाली, ये सब जो है रायगढ़ में है। राजनांदगांव में क्या है, जोरा तराई है, टेडेसरा और मरहूम खुर्द, ये कहाँ है, राजनांदगांव में। दंतेवाड़ा में टेकनार है। देखिए ये सब क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक विकास क्षेत्र। आपको ये सब ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव करके दे रहा है आजकल। एक साइड में जो जिला रहेगा और दूसरा जगह में औद्योगिक विकास का क्षेत्र है, तो इसको क्रम से जमाइए करके रहता है। इसमें को उपरोक्त सभी आप लोग उसको ध्यान दीजिए, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। आप लोग कहीं भी जाओ, जब ऐसे एग्ज़ाम आ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक विकास क्षेत्र उससे संबंधित जिले से सुमेलित नहीं है। कौन सा, देखिए महासमुंद, बिरकोनी, ये है। महासमुंद कहाँ, बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में। कवर्धा में हरिण छपरा औद्योगिक विकास क्षेत्र है। कांकेर में लखनपुरी है। जो श्यामा तराई जी जामगांव है वो धमतरी में है। कहाँ पे है, धमतरी में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए रायपुर सिलपहरी, ये गलत है। सिलपहरी जो है रायपुर में नहीं है, ऑप्शन नंबर ही गलत हो जाए। अगला देखिए, निम्नलिखित में क्या सही है। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा, रायपुर। सिलतरा रायपुर कहाँ पे, ये जो है प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सॉरी, सबसे बड़ा है ना, ये क्या है, सबसे बड़ा, इसमें लिख दीजिएगा बड़ा। क्या थोड़ा सा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रहा है भाई, थोड़ा सा, इसलिए देख लीजिएगा। औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा रायपुर कहाँ पे है, प्रदेश का जो है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र रायपुर में है। औद्योगिक विकास क्षेत्र उल्ला रायपुर, ये जो है प्रदेश का प्रथम औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे प्रथम कौन सा है, उर्ला रायपुर का औद्योगिक केंद्र। अब औद्योगिक विकास केंद्र बोराई, जो बोराई दुर्ग है वो भिलाई स्टील प्लांट से संबंधित है। किससे संबंधित है, भिलाई स्टील प्लांट से। तो इसमें का उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित, सॉरी एक मिनट ना, हाँ ये वाला 26 का हो गया। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के बारे में क्या सही है। देखिए छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र मेनली होते हैं। उस अभी वर्तमान में 5 भी हो चुके होंगे, लेकिन अभी वो पूरा मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है 5, वृहद औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं, 5। ये देखिए 2023 के हिसाब से है ना, अभी नया इसका नहीं आया है। औद्योगिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, 5 है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, 3 है। और लघु औद्योगिक क्षेत्र की संख्या जो है 6 है। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 13 है। देखिए इसमें का सबका सब सही है ना, इसमें क्या है, सबका सब सही है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें ऑप्शन डालना भूल गया था। 28 देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक पार्कों में कौन सा सही है। कौन सा सही है देख लेते हैं। मेटल पार्क रावाभाठा रायपुर में है, ये सही है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बगौद, धमतरी और सरोरा व बेमता रायपुर में। देखिए मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क 2 जगह है। कहाँ कहाँ पे, एक तो बगौद धमतरी में है और दूसरा सरोरा बेमता रायपुर। ये अभी प्रस्तावित है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पंडरी रायपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है, पंडरी रायपुर में। ये अभी 2-3 तो क्या बोलना चाहिए, अभी 3 माह पहले एक तो एग्ज़ाम हुआ था, क्या का था याद नहीं है, उसमें का क्वेश्चन पेपर में ये आया था, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क करके। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, रायपुर में है। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, रायपुर में। इसमें का उपरोक्त सभी है। देखिए ये वाला कई बार पूछा है, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क पूछ चुका है, जेम्स ज्वेलरी पार्क पूछ चुका है। इन लोगों को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है पहला है। कौन सा है, पहला स्थान। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक पार्क उसके स्थान से संबंधित नहीं है। देखिए कौन सा औद्योगिक पार्क है जो उसके स्थान से संबंधित नहीं है, देख लेते हैं। फूड पार्क बोरई, मेगा फूड पार्क बोल सकते हो आप लोग, या फिर जो भी बोलो। फूड पार्क बोरई दुर्ग में, ये सही है। और टेडेसरा राजनांदगांव में, ये सही हो गया। इंजीनियरिंग पार्क हथखोज जो है भिलाई में है, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भिलाई दुर्ग में है, ये भी सही है। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, दुर्ग में है। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ है, भिलाई में है।
किसान शॉपिंग मॉल भिलाई, ये गलत है। किसान शॉपिंग मॉल भिलाई में नहीं है, राजनांदगांव में है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? साइंस पार्क सुकमा में है और माना तूताग्राम रायपुर में, ये अभी बन रहा है ना, ये सही हो गया। सांप पार्क तपकरा जसपुर में है। एल्यूमिनियम पार्क दोदरो ग्राम कोरबा में है। ट्रैफिक पार्क लगरा बिलासपुर में है। बायोटेक पार्क सिलतरा में, ये गलत है, बायोटेक पार्क सिलतरा में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कॉम्प्लेक्स तथा उनके स्थिति का सही मेल नहीं है। कौन सा नहीं है बोल रहे हैं, देखिए कौन सा नहीं है। कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ में, ये सही हो गया। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स तिल्दा रायपुर में, ये भी सही है। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स उड़ला रायपुर में है। रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में, ये भी सही है। अब देखिए, इनलैंड कंटेनर डिपो घोड़ारी महासमुंद, ये गलत है, ये कापा बिलासपुर में है। ये कहाँ पे है? कापा बिलास, जो इनलैंड कंटेनर डिपो घोड़ारी कहाँ है? कापा बिलासपुर में है। घोड़ारी महासमुंद में ना होकर कापा बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया, ये गलत हो गया, बाकी ये सब के सब सही है। चलिए अगला देखिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं उनका स्थान कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है उसको देख लेते हैं। देखिए, सीपी मिल राजनांदगांव में है, ये तो सही है। माचिस उद्योग कोटा बिलासपुर में है, ये जो छत्तीसगढ़ के एकमात्र माचिस उद्योग कहाँ है? कोटा बिलासपुर में, ये भी सही है। मोहन जूट मिल रायपुर में है, ये भी सही है। सॉरी, मोहन जूट मिल रायगढ़ में है, ये सही है। भिलाई स्टील प्लांट रायपुर, देखिए भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई में है। कहाँ पे है? भिलाई में। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया गलत। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? जिंदल स्टील प्लांट रायगढ़, ये सही हो गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को का फुल फॉर्म है, ये कहाँ पे है? कोरबा में। ये अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, प्रयोगशाला परिचायक का। एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग, एसोसिएट सीमेंट, इसको एसीसी सीमेंट कंपनी भी बोलते हैं ना, एसोसिएट सीमेंट कंपनी को एसीसी सीमेंट कंपनी भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है? ये जो है दुर्ग में है, जामुल दुर्ग में, ये भी सही है। मोनेट स्टील प्लांट रायगढ़ में है, ये भी सही है। इसमें का सब सही है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राज्य का प्रथम उद्योग सीपी मिल राजनांदगांव में है, ये सही हो गया। राज्य का एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़ में, ये भी जो कि वर्तमान में बंद है अभी। प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना जामुल दुर्ग एसीसी सीमेंट के लिए है, ये भी सही है। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी कोरबा, ये भी सही है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट कहाँ पे है? ये जो जिंदल स्टील प्लांट है रायगढ़ में। यहाँ पे क्या बनता है? स्पंज बनता है। देखिए क्या बोल रहा है? स्पंज आयरन प्लांट बोल रहा है ना। स्पंज आयरन प्लांट कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट जिंदल स्टील प्लांट में। आप देखिए इसमें क्या पता चल गया आपको? राज्य का प्रथम उद्योग कौन सा है? सीपी मिल। आपको ये याद रखना है ना, राज्य का एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल, प्रदेश का एकमात्र जूट मिल सीमेंट कारखाना जामुल दुर्ग, प्रथम कौन सा है? जामुल दुर्ग। आपको वही याद रखना है, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा ये सीजी पुलिस का। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग एवं उनके सहायक देश में कौन सा गलत है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख उद्योग थे उनकी सहायता विदेशों से ली गई थी, जिसके द्वारा उनको बनाया गया था। तो उससे देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, ये सही हो गया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जो है कोरबा में है, इसके रूस एवं हंगरी के सहायता से बनाया। किसके सहायता से बनाया गया था? रूस एवं हंगरी के सहायता से। भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई दुर्ग, देखिए भारत जो रिफैक्ट्रीज है वो भिलाई दुर्ग में है, जिसको किसकी सहायता से बनाया गया? जापान के सहायता से। किसके सहायता से? जापान की। फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड भिलाई दुर्ग, फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? भिलाई दुर्ग में है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ई। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में क्या सही है? भिलाई स्टील प्लांट के बारे में क्या सही है देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। इसका उत्पादन जो है, इसमें जो है उत्पादन 1969 में शुरू हुआ था। कब? सॉरी 59 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1959, 1959 में शुरू हुआ था। मैत्री बाग, देखिए इसका प्रतीक चिन्ह जो है मैत्री बाग है। इसका उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये इससे लौ कहाँ से आता है? लौ है इसके यहाँ कहाँ से आता है? तो दिल्ली राजहरा से यहाँ लौ आया था। लोहा कहाँ से लिया जाता था? दिल्ली राजहरा की पहाड़ियों से। इसमें को उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के बारे में क्या सही है? देखिए, एनटीपीसी की स्थापना जो 1975 में हुई थी, ये ठीक है। एनटीपीसी कोरबा जो है 2600 मेगावाट वर्तमान में अभी
मतलब उत्पन्न एनर्जी उत्पन्न करता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी सीपत से 2980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। एनटीपीसी लारा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बालकों के बारे में क्या सही। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1965 में हुई थी, ये सही हो गया। ये कोरबा जिले में है, ये भी सही है। इसमें उत्पादन 1975 से प्रारंभ। देखिए 1965 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और इससे उत्पादन कब शुरू हुआ था 1975 में। 1965 में बना था, 1975 में उत्पादन शुरू हुआ। तो इसका तकनीकी सहयोग जो है हंगरी और रूस के द्वारा इसको बनाया गया था, उनके हेल्प से बनाया गया था। अब देखिए इसमें का सब सही है। अगला देखते हैं, एक मिनट। देखिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीमेंट उद्योग एवं उनसे संबंधित स्थान में कौन सा गलत है। क्या देखना है कौन सा गलत है। एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही हो गया। न्यूओको सीमेंट सोनाडी। देखिए न्यूओको सीमेंट है, इसको लफार्जे सीमेंट जो पहले इसको लफार्जे सीमेंट बोला जाता था, वर्तमान वो न्यूओको के नाम से हो गया है। ये जो है बलौदाबाजार के सोनाडी में पाया जाता है। कहाँ स्थित है ये, बलौदाबाजार के सोनाडी में है। इसकी स्थापना जो है 1983 में की गई थी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कहाँ है, हिरमी बलौदाबाजार में है। इसकी स्थापना 1994। आप लोग देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है मोबाइल और यूट्यूब वगैरह में। तो ये कहाँ पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी कहाँ है, बलौदाबाजार में। बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ रायपुर में। देखिए बिरला सेंचुरी सीमेंट कहाँ है, बैकुंठ रायपुर में, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में। इनमें से कौन सा सही है, देखिए कौन सही नहीं है। देखिए ऐसा कोई नहीं है जो कि इनमें गलत है। ऑप्शन नंबर डी ई, ऑप्शन नंबर ई इसमें का कोई नहीं है जो कि गलत है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्कर कारखाना उनसे संबंधित स्थान का सही मेल कौन सा है। देखिए छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख शक्कर कारखाना है उनसे संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित रम्हेपुर कवर्धा में, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। देखिए भोरामदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, रम्हेपुर कवर्धा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में। महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर में। देखिए इसमें जगह लिखा है अंबिकापुर, लेकिन ये कहाँ पे, केरता सूरजपुर में है। कहाँ पे है, केरता सूरजपुर में। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित। दंतेश्वरी से आप समझते हो कि दंतेवाड़ा, लेकिन देखिए ये कारका भाठा बालोद में है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है, कारका भाठा बालोद। देखिए इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना विशेषरा ग्राम पंडरिया, कहाँ पे है, विशेषरा ग्राम में पंडरिया में, जो कि कवर्धा में है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन घुमाने वाला है। अब देखिए ये बोल दे रहा है भोरामदेव सहकारी शक्कर मर्यादित, ये तो ठीक है, भोरामदेव है कवर्धा में। महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर बोल रहा है। ये देखिए इसमें अंबिकापुर बोल रहा है, लेकिन ये कहाँ है, ये केरता सूरजपुर में है। कारण क्या, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है समय हिसाब से। दूसरे जगह में इसका बनाने का आदेश आया होता है, लेकिन उसको दूसरे जगह में बनाया जाता है, इसीलिए जो है इसका नाम अलग हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग हाथ करघा के बारे में आप क्या सही है। देखिए कोसा उद्योग क्या है, हाथ करघा उद्योग है। इसके बारे में क्या सही देखते हैं। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, ये सही हो गया। कोसा सिल्क के लिए मशहूर शहर चंद्रपुर है, जो कि शक्ति जिला में है, ये भी सही है। कोसा कपड़ा उद्योग जांजगीर चांपा में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, जांजगीर चांपा में है। कोसा वस्त्र बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, चांपा है। इसमें को उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में प्रमुख ऊर्जा संयंत्र तथा उनसे संबंधित जिलों के बारे में क्या सही नहीं है। क्या बोले, ऊर्जा संयंत्र बोल रहा है, वो किस जिले में है उसके बारे में सही जानकारी याद करना है ना हमको। देखिए कोरबा जो है, कोरबा पूर्व वन, ये उसका सेक्टर का नाम। कोरबा पूर्व वन कहाँ पे है, कोरबा में, इसमें यहीं से नाम से पता चल जा रहा है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, ये कोरबा में। देखिए इसको याद रखिएगा ना, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, ये हमेशा पूछा जाता है। ये हो गया। रुद्री जल विद्युत संयंत्र धमतरी में, ये भी पूछा जाता है। और गंगरेल विद्युत परियोजना धमतरी में, इसको भी पूछा जाता है। देखिए रुद्री जल विद्युत संयंत्र किस नदी में है, ये महानदी में है। गंगरेल जल विद्युत संयंत्र महानदी में है। हसदेव जल विद्युत ताप विद्युत संयंत्र कोरबा में है, जो कि किस नदी में, हसदेव नदी में है। सीकासार जल विद्युत परियोजना रायपुर में, ये गलत। सीकासार जल विद्युत परियोजना जो गरियाबंद में, कहाँ पे है, गरियाबंद में, पैरी नदी पे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में क्या सही है। इफको
जो इफको ताप विद्युत परियोजना है वो प्रेमनगर सूरजपुर में है, ये सही हो गया। भैयाथान जो है प्रेमनगर भैयाथान जो है भैयाथान सूरजपुर में, ये भैयाथान जगह का नाम है ना, इसी के नाम से प्लांट को रख दिया गया है, ये सूरजपुर में है। बूंजी बुदेली कहाँ पे है? कोरिया में है। बूंजी बुदेली कहाँ है? कोरिया में है। इसमें को उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46वां नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्रमुख जल विद्युत गृह एवं संबंधित नदी का सही मेल कौन सा है? देखिए, हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कहाँ पे? हसदेव नदी में है, जो कि कोरबा में है, ये सही हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं। गंगरेल जल विद्युत गृह महानदी में है, जो कि धमतरी में है, ये भी सही हो गया। सिकासार जल विद्युत गृह पैरी नदी में है, जो कि गरियाबंद में है। इसमें का तीनों सही है, उपरोक्त सभी हो गया। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख बृहद परियोजना तथा संबंधित जिले का सही मेल है कौन सा है? देखिए, तांदुला परियोजना बालोद में है, ये भी सही, ये सही है। संजय गांधी परियोजना बिलासपुर में, ये भी सही हो गया। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा में है, ये भी सही हो गया। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद में है, ये भी सही। देखिए, तांदुला परियोजना कहाँ पे है? तांदुला नदी में है। संजय गांधी परियोजना खूंटा घाट परियोजना का नाम है, जिसको खूंटा घाट नदी पे है। देखिए, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है? हसदेव नदी में है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना जो कोडार नदी में, कहाँ, कौन सी नदी में है? कोडार नदी में। ऑप्शन नंबर हमारा ही सही हो जाएगा। 48वां नंबर का प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई परियोजना वर्तमान स्थिति 2023 के अनुसार क्या गलत है? क्या बोल रहा है? क्या गलत है बोल रहा है ना। तो बृहद परियोजना छत्तीसगढ़ में 8 है, जिसमें 4 निर्माणाधीन है। देखिए, ये कब की स्थिति में है? ये 2023 की स्थिति में है, अभी नया जारी नहीं हुआ है। बृहद परियोजना 8 है, जिसका 4 जो है निर्माणाधीन अलग से है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये ठीक है। मध्यम परियोजना इसकी संख्या जो है 38 है, ये भी ठीक है। लघु परियोजना 2477 है, जिसमें 365 अभी निर्माणाधीन है, ये भी सही है। तो इसमें का ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। ऊपर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्या देखना है कौन सा सही है? देखिए, रुद्री बैराज क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्युत परियोजना है। रुद्री बैराज क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्युत परियोजना है। गंगरेल बांध क्या है? गंगरेल बांध जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। गंगरेल बांध क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। माडम सिल्ली जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम साइफन बांध है। माडम सिल्ली जलाशय क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम साइफन बांध है। खरखरा बांध जो है राज्य का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। खरखरा बांध जो है राज्य का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्य बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा है? बहुउद्देशीय परियोजना। आपको ये याद रखना है कौन सा परियोजना क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिए। ये सब प्रश्न में पूछे जा रहे हैं हर बार। इसमें ऑप्शन नंबर एफ सही है। मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन के जगह में आप 4 क्वेश्चन पढ़ सको। नहीं तो अगर मैं चाहता एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन देता तो 50 तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप लोगों को लगभग 150 से 175 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डेली में, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध एवं उनके उपनाम से संबंधित कौन सा गलत है? देख लीजिए, केलो परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये सही हो गया। खुड़िया बांध परियोजना को राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानता है, ये भी सही है। कोडार बांध परियोजना को शहीद वीर नारायण परियोजना के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। हसदेव बांगो परियोजना संजय गांधी परियोजना के नाम से, ये गलत। हसदेव बांगो परियोजना को मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी परियोजना जो है खूंटा घाट परियोजना को संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन करा दिया है। देखिए, आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उद्योग वाला जो आपका सिलेबस का टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग SBI का फॉर्म डाल लीजिएगा, उसमें देरी मत कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। मैं अगला वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। आप लोगों का कमेंट मैं सुना हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी लाइए करके, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।